नमस्कार दोस्तों। आज हम 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या आपको इन सब में कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया? अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े अमीर लोगों से लेकर फुटबॉल के महान खिलाड़ी तक, बड़े से बड़े दिग्गज जब भी अपना इंटरव्यू या स्पीच देते हैं तो वो अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन मुद्राओं में, जिनका इस्तेमाल विदेशों में बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन जहाँ का ये रहस्य है वहीं के लोग इसके बारे में अनजान हैं। दोस्त, क्या आपके जीवन को इस दुनिया में छिपे रहस्यों का पर्दा उठाकर बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाथ की मुद्राओं के विज्ञान के बारे में, मतलब साइंस ऑफ हैंड जेस्चर्स। हाथ की मुद्राएं विशेष तरीके से बनाई जाती हैं। इन मुद्राओं को विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, योग, तंत्र और विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। हाथ की मुद्राएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों, चक्रों और प्राण शक्ति को संतुलित करने और विकसित करने में मदद करती हैं। इन्हें विशेष तरीके से बनाने से हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाथ की मुद्राओं के विज्ञान को विस्तार से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास में छिपे हस्त मुद्राओं का रहस्य। हाथों की विशेष मुद्राओं को अंग्रेजी में हैंड जेस्चर्स भी कहते हैं, और बेशक एक बार इनके सीक्रेट्स जानने के बाद आप भी बात करते समय इन हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये बात है आज से हजारों साल पहले की। हमेशा की तरह बुद्ध एक विशेष प्रकार की मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। कुछ घंटों बाद जब बुद्ध ध्यान अवस्था से बाहर आए तो एक शिष्य ने उनके हाथ की विशेष मुद्रा पर प्रश्न किया। शिष्य को गुरुकुल में आए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए उसे बुद्ध के विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का ये रहस्य नहीं पता था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस प्यारे शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आओ शिष्य, आज मैं तुम्हें इस संसार के सबसे प्राचीन रहस्य के बारे में बताता हूँ। हस्त मुद्राओं का ये रहस्य आज भी बहुत विशेष है, क्योंकि इसी रहस्य में पूरे ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य छिपा है। हाथ की मुद्राएं भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही उपयोगी होती आई हैं। इन्हें ध्यान में रखकर मन और शरीर को शांत किया जा सकता है और आत्मा की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। हाथ की मुद्राएं 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन को बढ़ाती हैं। जब हम इन 5 उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो हम इन 5 तत्वों से बने हमारे शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखती हैं और इनका हमारी सफलता में अभिन्न योगदान होता है। ये मुद्राएं हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करके हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्रत रखती है। दोस्तों, मुद्राएं न केवल ध्यान को संचय करने में मदद करती हैं, बल्कि विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी दूर करने में सहायक होती हैं। इन्हें नियमित रूप से प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर में रक्त संचालन सुधरता है, तनाव कम होता है और मानसिक चिंता कम होने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हाथ की मुद्राएं एक प्रकार का हस्तरेखा शस्त्र है। इन्हें समझकर विशेषज्ञ व्यक्तियों के मनोबल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। इसके बाद गुरु कहते हैं, शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे पूरा ध्यान से सुनना। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को भीतर की ओर तथा तर्जनी उंगलियों को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी उंगलियों को मोड़ लो। इस हस्त मुद्रा को उत्तर बोधि मुद्रा कहते हैं, मतलब अवेकनिंग मुद्रा। ये सबसे शक्तिशाली मुद्रा है। इस मुद्रा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा का एक विशेष रहस्य है। ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपके अंदर चेतना पैदा करती है। इस मुद्रा में अगर आप रहेंगे तो आपका दिमाग आपके चारों तरफ चल रही चीजों को देखते हुए सतर्क रहेगा और हमारे मस्तिष्क को हर प्रकार के तनाव और फालतू विचारों से ये मुद्रा दूर रखती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमें हर प्रकार के डर, चिंता और नकारात्मकता आदि से बाहर निकलने में मदद होती है। हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है। ये हमारे निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्रत रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। दोस्तों, यही कारण है कि इस मुद्रा को संसार के सबसे सफलतम लोग भी बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं। इस मुद्रा में बात करने से हमारा आत्मविश्वास अड़िग रहता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। उत्तर बोधि मुद्रा या अवेकनिंग मुद्रा शक्ति के प्रतीक के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इस मुद्रा में बात करते समय आए नए आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि मानो सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सच बोल रहा हो। शिष्य चुपचाप बुद्ध की बातों को सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ईश्वर ही उसे इन हस्त मुद्राओं के विषय में बता रहे हों। गुरु ने बताना जारी रखा और अगली मुद्रा के बारे में बताते हुए कहा, तुम जानते हो, नमस्कार की मुद्रा में जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो उस हस्त मुद्रा में भी एक रहस्य है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले जाओ और फिर केवल 5 उंगलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो। अपनी उंगलियों पर हल्का सा दबाव महसूस करो और 3 बार गहरी सांस को लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हकीनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिमी हिस्से के एक महान देवी के नाम पर है। ये मुद्रा भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है।
जब तुम अपने हाथों की सभी उंगलियों के परस्पर को मिलाकर हकीनी मुद्रा में लाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी हकीनी तीसरे नेत्र की देवी है, मतलब थर्ड आई की देवी, इसलिए ये मुद्रा उनको समर्पित है। ये भी माना जाता है दोस्तों कि यदि इस मुद्रा को नियमित रूप से किया जाए तो ये फोकस बढ़ाने में मदद कर सकती है। हकीनी मुद्रा एक हस्त मुद्रा है, जिसका अर्थ है इसे हाथों से किया जाता है। इसका अभ्यास सुखासन या पद्मासन जैसी किसी भी मुद्रा में बैठकर किया जा सकता है। दोस्तों, गुरु ने आगे ध्यान मुद्रा के विषय में बताया। शिष्य, तुमने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा होगा। वो जिस हस्त मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिनसे हमारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ और फिर उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान की मुद्रा में ले आओ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है शिष्य, ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगूठे एक दूसरे से मिले होते हैं, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है। बाकी सभी सारी उंगलियां जो बाकी तत्वों को दर्शाती हैं वो विश्राम में रहती हैं। इस मुद्रा के असंख्य लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से हमारा मन हमेशा एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही ये तुम्हारे मन की शांति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले फालतू विचारों को रोकने में ये हस्त मुद्रा 100% लाभकार है। सहयोग मुद्रा, जैसा कि नाम में समाहित है, सहयोग अर्थात कुबेर मुद्रा। ये अपने आप में शरीर के समस्त अंगों को परस्पर सहयोग के लिए सक्रिय तो करती ही है और साथ ही साथ समृद्धि भी प्रदान करती है। ये मुद्रा आत्मविश्वास पैदा करती है। ये मुद्रा लगाने के बाद सांस भरने से साइनस की समस्या में बहुत लाभ मिलता है। बंद नाक भी खुल जाती है और साइनसाइटिस के कारण होने वाले सर दर्द, सर का भारीपन भी समाप्त होता है। इस मुद्रा को करने से तनाव दूर होता है। मुद्रा लगाने के साथ मन में ये सोचे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसे सकारात्मक विचार लाएं। जैसा आप सोचेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। अग्नि, वायु और आकाश तत्वों से मिलने से तथा पृथ्वी तत्व और जल तत्वों को दबाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव में कमी आती है। अब सवाल आता है कि कुबेर मुद्रा कैसे करें। पहले दोनों उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाएं। बाकी दोनों उंगलियों को सीधा ना रखते हुए उन्हें मोड़कर हथेली से लगा लें। बार बार गहरी लंबी श्वास लें। आयुर्वेद के अनुसार जल और पृथ्वी तत्वों के मिलने से ही कफ बनता है, अर्थात जब पृथ्वी और जल तत्वों को कम कर देते हैं तो कफ का दोष दूर होने लगता है। इस मुद्रा के विभिन्न स्थितियों में करने से अभ्यासी को अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। कुबेर मुद्रा मुश्किल समय में मदद करती है। सबसे महत्वपूर्ण कारक इच्छा शक्ति और मन की शक्ति है। कुबेर मुद्रा इच्छा शक्ति और मन की शक्ति को विकसित करता है। गुरु आगे कहते हैं, शिष्य, इन सभी हस्त मुद्राओं में एक और विशेष हस्त मुद्रा है जिसका इस्तेमाल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे चिन्ह ज्ञान मुद्रा कहते हैं। कई बार हम सब और अन्य बहुत से लोग भी इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें साधना से ज्ञान प्राप्ति करनी होती है। योग में भी हम अक्सर इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये मुद्रा ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। ये मुद्रा हमारी चेतना को जागृत करती है, जिससे हमारे ज्ञान के नए मार्ग खुलने लगते हैं। हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया मिलता है। इस मुद्रा में अपने अंगूठे इतने हल्के दबाव से मिलाने चाहिए जितना कि तुम एक कागज पकड़ने के लिए करते हो। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चिन्ह ज्ञान, जिसमें चिन्ह यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि ये हमारे वायु और अग्नि तत्व से एक साथ मिला देती है और हमारी चेतना मस्तिष्क में जागृत होती है। अगली मुद्रा है से मुद्रा। से मुद्रा में अपने हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक ले जाएं और दूसरे हाथ की सभी 4 उंगलियों को अपने अंगूठे पर रख दें, ठीक इसी तरह जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जब भी सांस भीतर लें, अपने हाथों की उंगलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ें तो अपने हाथों की उंगलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा को लगातार 15 मिनट बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलें और बंद करें। जब भी अपने हाथों को खोलें तो कल्पना करें कि तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव, अवसाद सब बाहर निकल रहा है। यह मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुंबकीय शक्तियों को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। अगली मुद्रा भी बहुत खास है। ये मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग खोलने में सहायता करती है। तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्गों पर चलने के लिए तैयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथ सीने के पास लाकर अपनी सभी उंगलियों में परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है। गणेश मुद्रा और गणेश नमस्कार की मदद से आपके सीखने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इस मुद्रा से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये बेहतर पाचन तंत्र और पेट की समस्याओं के लिए काफी अच्छी मानी जाती है।
इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सीधी रखें और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाएं और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपनी बाजुओं को खींचें। लेकिन कुछ सावधानियों के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, अगर हाथ में किसी तरह की चोट या मोच हो तो इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उंगलियों को बहुत तेजी से ना खींचें, इससे हाथों में दर्द की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। इस मुद्रा को 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना। इसके अलावा कंधे की चोट में भी इस मुद्रा को धीरे धीरे करना चाहिए। इस मुद्रा को शांत जगह पर बैठकर करें ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो। इस मुद्रा को करने का सबसे उचित समय सूर्योदय होता है। कोशिश करें कि इस योग को एक्सपर्ट की उपस्थिति में ही करें। साथ ही इस मुद्रा के दौरान सांस लेने और छोड़ने पर भी ध्यान दें। वर्ध मुद्रा आशीर्वाद और अनुग्रह का प्रतीक होती है। इस मुद्रा में पालम बाहर की ओर मुड़ी होती है और उंगलियां आधी करीब ढीली होती हैं। ये मुद्रा प्रेम, दया और सदयता को बढ़ाती है। शून्य मुद्रा ध्यान और मोक्ष का प्रतीक होती है। इस मुद्रा में अंगूठे को पूरी तरह से वायु के संपर्क से बंद किया जाता है। ये मुद्रा अंतर्मुख ध्यान को बढ़ाती है और मन को शांत करने में मदद करती है। वायु मुद्रा इस मुद्रा में अंगूठे को अनामिका की जड़ से मिलाया जाता है। यह मुद्रा प्राणायाम और प्राण शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करती है। सूर्य मुद्रा इस मुद्रा में अंगूठा अपने हृदय की ओर ले जाया जाता है। यह मुद्रा प्राणायाम और प्राण शक्ति को बढ़ाती है। दोस्तों, यहाँ दी गई हाथ की मुद्राएं केवल कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं, योग, तंत्र और विज्ञान में इस्तेमाल होती हैं। ये मुद्राएं हमारे व्यक्तित्व और शरीर को सकारात्मक और संतुलित बनाने में मदद करती हैं और आत्मक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। उसके बाद गुरु तंत्र और मुद्राओं के संबंध में कहते हैं, तंत्र भारतीय संस्कृति में एक प्राचीन विज्ञान है जो विभिन्न मंत्रों, यंत्रों और मुद्राओं का उपयोग करके शक्तियों का संचय करता है। ये मुद्राएं तंत्र में प्रयोग की जाती हैं ताकि विशेष शक्तियों को जागृत किया जा सके, उन्हें संचयित किया जा सके। इन मुद्राओं का उपयोग तांत्रिक आसनों, मंत्रों और यंत्रों को चरित्रित करने में भी किया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा हस्त मुद्राओं का समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। विवाह समारोह, पूजा, यात्रा और सामाजिक अवसरों पर भी हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। हाथ की मुद्राएं बनाने के दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान और प्राणायाम करते समय मुद्राओं का उपयोग करें और इन्हें समय समय पर बदलते रहें ताकि शरीर के संचार को सुचारू बनाया जा सके। ध्यान करते समय हाथों को सड़कर ना रखें, सही पोजीशन में रखें ताकि अधिक विकास हो सके। कुल संस्कृति में हस्त मुद्राओं को एक प्राकृतिक औषधि के रूप में माना गया है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों, बुद्ध के ज्ञान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ज्ञान पाकर शिष्य संतुष्ट हुआ और उनका धन्यवाद कर अलग अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इनमें छुपे रहस्यों से अपने जीवन में प्रकाश की नई किरण लाएंगे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण ज्ञान। बुद्ध की यह शिक्षाएं न केवल प्राचीन समय की हैं, बल्कि आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो न केवल हम अपनी शारीरिक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरा जीवन जीकर हम अपनी ऊर्जा को अधिकतम कर सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साधारण जीवन शैली अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें।